गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने। और देखिएगा, मैंने लास्ट एक वीडियो पोस्ट किया था आर्ट ज्ञान कला पर, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर हैं उनको मैं यहाँ पर सॉल्व करा रही हूँ, मतलब रिप्लाई मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखिएगा, पहली चीज़ ये है, मैंने आपको जो वैकेंसीज़ यहाँ पर बताई थी, तो यहाँ एचटेट सिलेबस लिखा हुआ है। मैंने ये एचटेट सिलेबस वाली वैकेंसी बताई थी, फाइन आर्ट का सिलेबस, जहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बताया था। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने पूछा है कि लास्ट ईयर का एचटेट का पेपर मैं करा दूँ, तो मैं जल्दी ही कराने वाली, क्योंकि इसकी जो डेट है वो जल्दी ही आ जाएगी। और वैकेंसी के बारे में नहीं बताया मैंने। तो देखिएगा, हरियाणा पीजीटी में वैकेंसी निकली हुई है, इसके बारे में मैंने बताया हुआ था। और शायद मेरा एक और वीडियो यहाँ पर पोस्ट हुआ होगा या अभी नहीं हुआ, मुझे ध्यान भी नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ। टीजीटी में जल्दी ही हरियाणा में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो जिन लोगों ने अभी जो आपका टेट है, जो अभी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी मैं तैयारी करा रही हूँ, मैंने आपको बताया भी था। तो पेपर जो है मैं यहीं पर सॉल्व करा देती हूँ आप लोगों के लिए। मुझे निकालना पड़ेगा पेपर भी एचटेट का, तो ठीक है। अब इसमें वैकेंसी देखिए, हरियाणा में क्योंकि हर 6 महीने में एक टेट जो है यहाँ पर चलाया जाता है, और मैंने ये भी बताया था कि टेट जो है अब यहाँ का लाइफ टाइम वैलिड कर दिया गया है। तो जो भी वैकेंसी आती है, जैसे कि पीजीटी की वैकेंसी अभी यहाँ पर आई हुई है, तो पीजीटी की वैकेंसी की भी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। ये भी एक न्यूज़ है आप लोगों के लिए। स्पेशली पीजीटी स्क्रीनिंग की अगर मैं बात करूँ, तो पीजीटी स्क्रीनिंग, क्योंकि लास्ट टाइम स्क्रीनिंग नहीं हुआ था, लास्ट टाइम यहाँ पर जो पेपर हुआ था आर्ट वालों का, वो सब्जेक्टिव हुआ था, मतलब रिटर्न हुआ था। रिटर्न तरीके से वो उन लोगों ने एग्ज़ाम यहाँ पर लिया था, और उसमें काफ़ी बच्चे, क्योंकि मेरे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, उनमें से ऑलमोस्ट 1-2 को छोड़कर सबका सिलेक्शन हो गया है और उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। अब ये वाला जो पेपर है आपका हरियाणा पीजीटी का, तो ये आपका पेपर रहेगा MCQ में इस बार का। तो चेंज है इस बार का थोड़ा सा। तो दोनों चीज़ें आज मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करा रही हूँ। एचटेट भी टीजीटी और एचटेट पीजीटी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। एचटेट पीजीटी नहीं, सॉरी, हरियाणा वैकेंसी पीजीटी स्क्रीनिंग की और एचटेट के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ। अब देखिए, एक ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि विनीता सिंह, सॉरी, इतना छोटा होता है, लिखा हुआ होता है, मुझे दिखाई भी नहीं देता है कई बार। तो ये कह रहे हैं कि मैम एचटेट चाहिए नहीं। तो देखिएगा, जिस वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट किया है, यहाँ पर मैंने एचटेट के बारे में ही बताया था। एचटेट के सिलेबस के बारे में मैंने बताया हुआ था, क्योंकि काफ़ी जगह सिलेबस को गलत तरीके से बताया गया है। एचटेट के सिलेबस के बारे में मैंने यहाँ पर जानकारी दी थी। तो जो वैकेंसी आपकी टीजीटी की आएंगी, उनमें एचटेट मांगा जाएगा। तो एचटेट उनमें चाहिए, इसीलिए टेट जो है उसकी वैकेंसी और उसकी डिटेल के बारे में मैंने बताया हुआ था। ठीक है, अब जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पीजीटी की भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, मे बी शायद वो वीडियो भी हो, एक बार उसके कमेंट भी मैं देख लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको एक पीजीटी स्क्रीनिंग की वैकेंसी का भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैंने उस पर जो है सिलेबस पर वीडियो बनाया था, तो उस पर कुछ कमेंट है, उनकी मैं बात कर लेती हूँ आज। तो यहाँ पर लिखा है एक है हरीश सोनी, इन्होंने लिखा है कि यूजीसी का ही लगा दिया सारा सिलेबस, इतना थोड़े ही लगाते हैं पीजीटी में, इन लोगों का पता नहीं है मैम कि क्या लेबल रखना चाहिए, कचरा कर दिया है, जो मिला लगा दिया, इनको ही नहीं पता है कि हम क्या डाल रहे हैं मैम, हम आपके कोर्स की जानकारी चाहिए। तो देखिएगा, हरीश सोनी, मैं आपको बता देती हूँ, सिलेबस लास्ट टाइम भी सेम ही था। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ पूरा यूजीसी का है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो सिलेबस में बदलाव हो रहे हैं आजकल, मोस्टली जो आप देख रहे हैं पोस्ट, उनमें सिलेबस में बदलाव हो रहे हैं। रीज़न क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था काफ़ी सारी वीडियो में, कि जो टेक्निकली आर्ट है आजकल वो आ गई है यूजीसी का। जैसे हर एग्जाम का लेवल जो है वो चेंज होता जा रहा है, टफ होता जा रहा है। क्योंकि एक अगर सिलेबस चलता रहेगा तो वो इजी हो जाता है, और बदलाव करना बहुत जरूरी है। बदलाव प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना जरूरी है। तो सिलेबस में परिवर्तन किया गया है। मतलब कुछ जो बिना मतलब की चीजें थी जिनको आप पढ़ रहे थे, जैसे मैं कहूँ कि बिना मतलब की हिस्ट्री पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है, कि आप जन्म और मृत्यु पढ़ते जा रहे हैं आर्टिस्ट की, उससे मतलब नहीं है। हम एक कला अगर पढ़ रहे हैं, तो जन्म मृत्यु पर हम एक नहीं लिमिटेड वहां पर रह सकते और ना ही रहना चाहिए, मेरा ओपिनियन भी है। अगर हम कला पढ़ रहे हैं, तो कला जो है एक स्पेशल सब्जेक्ट है, और उसमें कुछ चीजें स्पेशल हैं जिनको पूछना चाहिए, जैसे कि टेक्निक है, वो पूछनी चाहिए। सिलेबस हाँ कुछ ज्यादा दिया हुआ है, लेंथी नहीं देना चाहिए, बट हाँ टेक्निकल चीजें इसमें दी हुई हैं, वो बहुत अच्छी हैं।
जिसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग कला से खाली एक टीचिंग तक लिमिटेड ना रहें, टीचिंग से अलग भी आप लोग पार्ट ले सकें। तो जब आप सिलेबस पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी जानकारी आपको इसके रिगार्डिंग हो जाती है, ठीक है। अब देखिएगा, कोर्स की बात है तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होगा, वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है ओल्ड पेपर की वीडियो बनाएं, हरियाणा। तो देखिएगा, हरियाणा का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था पीजीटी का, तो ये रिटर्न लिया था पूरी तरह से, और यहाँ से मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे थे, मैंने अभी आपको बताया भी था, उन्होंने एग्जाम दिया भी था, तो उसका पेपर मैं आपके सामने एक बार सॉल्व करा दूंगी। वो तो काफ़ी लेंथी था, उसमें लिखना था मेनली, क्योंकि अब जो है आपका एमसीक्यू में है। और हरी सोनी कहते हैं मैम सिलेबस पीडीएफ चैनल पर डाल दो। ठीक है, सिलेबस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, और मैं कोशिश करूंगी मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी डाल दूँ। गमी शॉर्ट कहते हैं इसमें जो फंडामेंटल्स हैं उसकी कोई बुक बता दो मैम, जैसे कि यूनिट 12 की बुक कौन सी पढ़ें। यूनिट 12 एक बार मैं देख लेती हूँ, यूनिट 12 में क्या दिया हुआ है। अच्छा, ये मैंने सिलेबस नहीं निकाला है, तो मैं सिलेबस से एक बार देख लेती हूँ यूनिट 12 में मैंने क्या बताया है। अब देखिएगा, 12 यूनिट मैं ले आई हूँ आपके सामने। मैंने बोला था एक बार यूनिट देख लेते हैं 12। तो 12 यूनिट है, इसमें दिया हुआ है मीडिया एंड मटीरियल एंड दियर यूजेस। तो ये विज्ञापन से रिलेटेड है कि मीडिया क्या है और मीडिया मटेरियल क्या है, उसके लिए मटेरियल किस किस मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, और यूजेस क्या है, स्केचिंग एंड ड्राइंग, एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल, ऑयल पेंटिंग है जैसे आपकी, जो राजा रवि वर्मा ने भारत में शुरुआत की थी, लेकिन इसमें खाली आपको भारत से रिलेटेड तक नहीं पढ़ना है, कहाँ से शुरुआत हुई थी, जॉन वॉन आई के द्वारा, वहां से भी आपको पढ़ना है। स्पेशली यहाँ पर टेक्निक की हम लोग बात कर रहे हैं, आला प्राइमा एंड ओल मास्टर प्रोसेस, ग्लेजिंग एंड स्टम्बलिंग। अच्छा, इसमें सारी जो है आपकी टेक्निक्स दी है, वॉश मेथड दिया है। तो देखिएगा, इसके दो तरीके आपके पढ़ने के लिए हैं, मैं बता देती हूँ। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि जो भी टेक्निकल चीजें आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि बुक्स में सब कुछ है, बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा बुक्स को पढ़िए, बट बुक्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको समझने के लिए आपको एक गाइड करने वाले टीचर की जरूरत होगी, आपको टीचर के पास ही जाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, दो तरीके से आप लोग पढ़ेंगे इनको, और वो दो तरीके क्या होंगे आप लोगों के लिए। जैसे एक तो होगा, ये बुक में मिल जाएंगी आपको, इनके लिए अलग से आपकी टेक्निकल की बुक आती है, और ये आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। मैंने एक चैनल पर बुक्स बताई हुई है, इसी पर बुक बताई हुई है, एक वीडियो मेरा देखिएगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर करा देती हूँ, और लिंक से आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। दूसरी चीज क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये दिया हुआ है, जैसे एक्रिलिक है, पेस्टल है, मिक्स मीडिया है। तो मिश्रित माध्यम, यानी जिसका हमने इस्तेमाल किया है अजंता में। तो जैसे एक से अधिक माध्यम का एक ही पेंटिंग में अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको मिश्रित मीडिया कहा जाता है। तो जैसे आपने पूरी इंडियन आर्ट हिस्ट्री पढ़ ली है, ठीक है, आपने वेस्टर्न पढ़ लिया है, ये सारी टेक्निक उसी के अंदर है। जैसे किस आर्टिस्ट ने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की, तो उसके वो टेक्निक का प्रोसीजर क्या था, किन सामग्रियों को उन्होंने इस्तेमाल किया, ये सारी चीजें आपको वहीं से मिल जाएंगी। मतलब कुल मिला के अगर आप बुक्स नहीं भी खरीदते हैं अलग से, तो जो बुक्स आपके पास हैं उन्हीं में खोजिएगा, उन्हीं में मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, क्लियर हुआ? नहीं क्लियर होगा तो फिर से मुझे बताएंगे। आगे है आपका कोर्स कहाँ से और कैसे ले सकते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया है। मेरा नंबर नहीं है, तो देखिएगा मैं बता देती हूँ, मेरा नंबर तो सर ने डाला हुआ भी है। चलिए एक बार मैं बताती हूँ। आप कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे, जहां पर आप लोग चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, उसी में आपको मेरे कहीं ना कहीं पोस्टर मिलेंगे, वहीं पर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आर्ट नॉलेज क्लब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, या फिर मैं आर्ट ज्ञान कला पर तो मैं हूँ ही, वहां से भी आपको नंबर मिल जाएगा। अगर कमेंट बॉक्स में भी आप डालते हैं तो वहां से भी मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, वहां से भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। कोर्स शुरू हो चुका है, क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के पास, 12 सितंबर एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो तैयारी आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कोर्स लेकर कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, आप लोग तैयारी को कंटिन्यूअसली रखें, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने आप को दीजिएगा। जो भी डाउट आता है आप उसको क्लियर करते रहें, पीडीएफ में आपको शेयर करा देती हूँ, ठीक है। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।